पाकिस्तान की तरफ से जो हमला होता रहा, जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से होती रही, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार नजर बनाए रखी पूरी रात और लगातार उनको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपडेट दे रहे हैं। रक्षा मंत्री की जो बैठक है वो रक्षा मंत्रालय में रोजाना हो रही है जब से इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई है। इस समय भी बड़ी बैठक चल रही है। हिमांशु, प्रधानमंत्री ने ये पूरे जो सिविलियन एरियाज को खासकर टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखी। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखी और जो पाकिस्तान की तरफ से आघोषित युद्ध की शुरुआत हुई है उस पर प्रधानमंत्री ने नजर भी बनाए रखी और पूरी जानकारी ली है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और सीडीएस से, और जो जरूरी दिशा निर्देश देने थे उनको भी दिया है और ये भी कहा है कि जो बॉर्डर एरिया हैं वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं उनको खाली कराया जाए और जो लोग हैं वहां पर उनको सेफ हाउसेस में लेके जाने का जो चीजें हैं उसको तेजी से किया जाए। किसी भी तरीके का जान माल का नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री का कंसर्न है। और जिस तरीके से जवाब देना है वो जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने पहले ही सेना को खुली छूट दे दी थी। हाँ। श्वेता, और प्रधानमंत्री समय समय पर पूरी जानकारी लेते रहे हैं और जो जरूरी दिशा निर्देश देने थे उसको भी दिया है और साथ में यह भी कहा है कि जो कार्रवाई करनी है उसको उचित तरीके से किया जाए और जो इंफॉर्मेशन है वो सटीक हो और सटीक तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान जो है वो इस तरीके की हरकत दोबारा ना करे, क्योंकि भारत इस बात को भली भांति जानता था कि पाकिस्तान जो है वो कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। और जो भारत ने कार्रवाई की थी आतंकी ठिकानों पे, उसके बाद इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो ऑनगोइंग रखा गया था। और कल जिस तरीके से भारत ने जो है पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसके बाद अब बारी भारत की है। अब देखते हैं भारत क्या करेगा, लेकिन इतना जरूर है भारत पूरी रणनीति के तहत संयम के साथ और समझदारी के साथ जो है वो जवाब देगा। दिसंबर दयाल आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। देखिए, कल प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली होम सेक्रेटरी को बुला के होम सेक्रेटरी से मीटिंग की और ये जो कैजुअलिटीज हैं एलसी पर हमारे सिविलियंस की, ये कल सुबह की कैजुअलिटीज हैं। आज रात को मैं नहीं समझता कि आज रात को कुछ सिविलियंस की, हालांकि पूरा रात फायरिंग चली है एलसी से जो हमारे पास थोड़ी बहुत खबर आ रही थी, लेकिन आज शायद कैजुअलिटीज नहीं हुई है। ये कैजुअलिटीज फर्स्ट नाइट में, सरप्राइज नाइट में सिविलियंस की कैजुअलिटीज हुई। गुरुद्वारा पे फायरिंग हुआ, स्कूल्स पे फायरिंग हुआ, हमारी जो विमेन 3-4 औरतें और बच्चे हुए। उसके बाद जब कल से डायरेक्टली होम सेक्रेटरी से मीटिंग की है उसके बाद मैं समझता हूं कि फायरिंग चल रही है लेकिन शायद कैजुअलिटीज नहीं हुई है, प्रिकॉशंस ले ली गई है, सिविलियंस को हटा लिया गया है और उनको सेफ बंकर्स में, सेफ हाउसेस में पीछे भेज दिया गया है। मेरे ये इनपुट है। क्या ये इसमें मतलब आप वहां ग्राउंड पे क्या देख रहे हैं? चीज है, देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने कल होम सेक्रेटरी को दिशा निर्देश दे दिए थे कि जो कैजुअलिटी है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो है लोग वहां पर हैं रिहायशी एरिया में। जैसा हमने देखा जो विजुअल्स आए कि मिसाइल और ड्रोन के जरिए जो हमले करने की कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई, उन रिहायशी इलाकों के अंदर भी सेफ हाउस करने की कोशिश जो है की गई है लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो वहां से बाहर निकालने का जो प्रयास है वो सरकार का किया जा रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से नजर भी बनाए हुए हैं और इसकी पूरी तैयारी जो है सरकार ने की है, क्योंकि अगर सरकार इस तरीके की तैयारी नहीं करेगी तो कैजुअलिटी हो सकती है। कल जो कैजुअलिटीज की खबरें हैं वो बहुत कम है, ये बात सही है, लेकिन जो भी लोग वहां अभी भी हैं उनको भी बाहर सेफ हाउस में लेके जाने का जो प्रयास जारी है, प्रयास है वो किया जा रहा है कि लोग किसी बाहर निकले और किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी जो है वो पाकिस्तान के हमलों के द्वारा ना हो और उनको नाकाम करने की कोशिश जो है वो हमारी सेना के द्वारा तो किया ही जा रहा है, चाहे वो एंटी ड्रोन गन के द्वारा हो या अन्य उपकरणों के द्वारा हो।